Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज मैं आपको एक ऐसे शेडिंग टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा फॉरेन आर्टिस्ट कर रहे हैं, इंडियन आर्टिस्ट भी कर रहे हैं, सब लोग बना रहे हैं, लेकिन कोई बता नहीं रहा है कि ये होता कैसे है। वैसे मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शेडिंग टेक्निक के बारे में मैंने बहुत सारे बताए हैं आपको, जैसे टेक्निक कौन कौन से है। टोनल शेडिंग के बारे में बताया था आपको, हैचिंग के बारे में बताया था, क्रॉस हैचिंग के बारे में बताया था, स्क्रिबल आर्ट के बारे में भी बताया था आपको। तो स्क्रिबल जो है, स्क्रिबल हम कैसे करते हैं, स्क्रिबलिंग कैसे करते हैं, इनफैक्ट हम लोग स्कूल डेज से ही स्टार्ट कर देते हैं स्क्रिबलिंग करना, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये स्क्रिबलिंग आर्ट है। तो लेकिन हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्क्रिबल आर्ट होता क्या है। स्क्रिबल आर्ट एक्चुअली क्या होता है, जिसमें हम अपनी कोई भी एक टेढ़ी लाइन से, सर्कुलर लाइन से, कोई भी एक शेप से हम उसको ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कि जब कोई लाइट आ रही है, कोई शेडो है, तो उसका जो डेप्थ है, जहाँ पे डार्कनेस है, डार्कनेस दिखाने के लिए हम स्क्रिबल आर्ट को बहुत ज़्यादा क्लोज बनाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज बनाते हैं तो डार्कनेस ज़्यादा होती है, आपको वाइट स्पेस कम दिखता है। और जैसे जैसे आप ब्राइट की तरफ लेके जाते हैं तो ग्रेजुअली आप जो उसके है, या तो आप उसके कम करते जाइए, स्क्रिप्ट जो उसकी जो आप स्केच बनाते हो, हर तरीके से जो एंगल बना रहे हो वो कम करते जाइए, और आगे जाते हुए आपको उसकी जो डेंसिटी है बहुत कम हो जाती है। तो ये होती है शेडिंग टेक्निक, जिसमें हम अलग अलग लाइन से, सर्कुलर लाइन से, कोई भी शेप से हम लोग ड्रॉ करते हैं। और ये कोई भी एक ऑल्टरनेट होता है, कोई भी एक शेप होता है, उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि सब लोग बना रहे हैं लेकिन कोई बता नहीं रहा है, तो मैं आपको हर एक डिटेल आज का आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आगे और भी बताऊँगा, लेकिन कब बताऊँगा, जब मुझे कम से कम 1000 लाइक्स मिलेंगे तब, क्योंकि मुझे आपका इंटरेस्ट भी देखना है ना, कि कौन क्या देखना चाहता है। इससे मुझे ये भी एक गाइडलाइन मिलेगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तो वैसे ही वीडियो में बताऊंगा जो आपको इंटरेस्टेड होंगे। तो इंटरेस्टेड वो कैसे दिखेगा मुझे, जब आप लाइक करोगे। तो इस वीडियो को मैंने सेट कर रखा है कि कम से कम आप 1000 लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं स्कम्बिंग टेक्निक। उसके लिए हमें पेपर चाहिए। पेपर जो मैंने यूज़ किया 200 GSM पेपर यूज़ किया ब्रूस्टो का। जनरली थोड़े थिक होनी चाहिए ये आर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हो 3 मैंने लिए हैं, जैसे कि एक मैकेनिकल पेंसिल है और एक नॉर्मल पेन है, बॉल पेन कहते हैं, और ये है जेल पेन, जिसको अलग अलग जैसे कि मोड पे भी होता है, जैसे 0.3 है, और जितने बाकी दोनों जो हैं वो 0.05 है। तो सबसे पहले मैं मैकेनिकल पेंसिल से यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसलिए कि थोड़ी इसके शार्पनेस होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप स्क्रिबल को आप सर्कुलर फॉर्म में कर सकते हो, ओवल शेप में कर सकते हो, या आप जैसे चाहें जो भी आप शेप बना सकते हो। हमें यहाँ पे थिकनेस दिखाना है, थिकनेस और डार्कनेस और लाइटनेस। ये जो हम कैसे दिखा सकते हैं आपको, जैसे मैंने आपको शेप बताया, ये शेप पे हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपको रिपीट करना है इन सबको, जो भी आप शेप जैसा भी चाहें, जिस तरीके का शेप चाहें, उसमें आपको क्रिएट करना है एक शेड, एक लाइट शेड, एक डार्क शेड, मीडियम शेड। ये सब जो शेड्स हैं आपको क्रिएट करने हैं। आप शेप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी आप शेप कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि हमें कैसे करना है, यहाँ पे हमें करना है ब्राइट टू डार्क। जैसे आप शेड देखते हो तो एक शेड बिल्कुल ही लाइट रहता है और एक डार्क रहता है। तो उसको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक सिंगल पेंसिल से, आप पेंसिल से भी कर सकते हो, जैसे मैंने बॉल पेन दिखाया आपको, फिर आपको एक जेल पेन भी दिखाया, तीनों मैंने यूज़ किए हैं और तीनों से आपको बताएं। तो ये एक डिटेल आपको बता रहा हूँ प्रोसेस, जो कि जनरली कम लोग बताते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मेथड, जिसमें मैं बिल्कुल ही प्रेशर जो है उसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हल्का, सबसे पहले ऊपर का जो है एकदम हल्का मैंने प्रेशर लिया, और जैसे जैसे नीचे जा रहा है ना, उसको मैं प्रेशर को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो डार्कनेस है ना, डार्कनेस नीचे जैसे जैसे जा रहा है वो बढ़ती जा रही है। ऑल्दो जैसे कि इसका जो ये बहुत ही ब्राइट पेंसिल है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा प्रेशर देने से आपको डार्कनेस मिलती जाती है, या फिर थोड़ा आप रिपीट करोगे तो वो जो हमें डार्कनेस चाहिए वो मेंटेन हो जाती है। जो देख रहे हो कि एक मिल गया आपको जो ब्राइट टू डार्क जो होता है ना। अब यहाँ पे दूसरा मेथड ये है कि आप सेम पेंसिल से आपको ब्राइट टू डार्क करना है। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है कि जो भी आपके जो शेप्स हैं उस शेप से आपको ड्रॉ करना है, और पहला लेयर ड्रॉ करना है।
तो पहला लेयर आपको ड्रॉ करना है, सेम इंटेंसिटी होगी, सेम प्रेशर होगा, आपको कितना डिस्टेंस पे बनाना है, क्या जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है, वो सेम आप एक जो अगर आप मान लो पोर्ट्रेट बना रहे हो तो थ्रू आउट फेस पे आप एक बना सकते हो। ये जो मैंने आपको बताया शेप्स बनाए ऊपर से लेके नीचे तक, जो भी आपका शेप हो आपको ऐसा ड्रॉ कर लेना है, सिंपल एक। अब क्या करना है, सेकेंड प्रोसेस इसका क्या है कि ऑलमोस्ट 75% जो है आपका जो ऊपर की तरफ है वहाँ से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे सेम इंटेंसिटी सेम प्रेशर से, और उसको हमें लेके आना है नीचे तक। उससे क्या होगा, एक सर्टेन एरिया छोड़ के बाकी के जितने भी शेड्स हैं ना वो नीचे के डार्क होंगे। अब ये हो गया सेकेंड प्रोसेस। अब हमें करना है प्रोसेस नंबर 3 में क्या होगा, 50% ऑलमोस्ट 50% है, वहाँ से हमें सेम इंटेंसिटी सेम प्रोसेस करना है नीचे की तरफ। तो अब क्या हो गया कि एक ग्रेजुअली आप ऊपर से नीचे की तरफ डार्क आ रहे हैं। अभी फोर्थ में क्या होगा, आपको ऑलमोस्ट 20-25% ऊपर से आपको डार्क करना है। मतलब डार्क मीन्स कि आपको जो प्रेशर है सेम प्रोसेस पे प्रेशर है उस पर ही करोगे, सेम प्रेस पे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अभी आपको जो आपने जो प्रेशर है सेम प्रेशर यूज़ किया है, और यहाँ पे आपको एक ग्रेड यहाँ पे मिल गया। अभी मैं आपको एक सर्कुलर शेप में आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया कि सेम इंटेंसिटी सेम प्रेशर जो होता है ना, जो अभी तक यूज़ किया था हम लोगों ने ऊपर, वही हम करने वाले हैं यहाँ पे सर्कल पे। अब सर्कल में शेप आप कोई भी बना सकते हो, आप परफेक्ट बनाओगे तो भी बेटर है। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने कर दिया है अपने शेप जो भी चाहिए, और यहाँ पे ना आप डिस्टेंस भी दे सकते हो, या फिर आप चाहते हो क्लोज रखने के लिए तो सर्कल के जो शेप्स है ना, वो साइज़ है ना, वो छोटे भी कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे थ्रू आउट जो भी आप सर्कल देख रहे हो ना, वहाँ पे मैंने कर दिया है फिल। अब क्या करना है, सेकेंड प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया था ना, 75% तक आपको ऊपर तक लेके जाना है, तो सर्कुलर फॉर्म में लेके जाना है, आपको स्ट्रेट लाइन में नहीं लेके जाना है। ये आप ध्यान रखना कि जैसा शेप है वैसे आपको जाना है। जैसे आप देख रहे हो तो ये जो शेप है सर्कुलर शेप में मैं अभी इसको ऊपर तक लेके जाने वाला हूँ। अभी सेम प्रोसेस किया मैंने यहाँ पे, और सेम प्रेशर पे। तो ये जो वर्ड्स है ना बहुत ही सिंपल करते हैं, सेम प्रेशर सेम प्रोसेस, तो ये तो बहुत एक गेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दूसरी चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए अपने फोकस करते हैं अपने वर्क पे। तो यहाँ पे देखा अभी 75% तक मैंने यहाँ पे कर दिया है दूसरा लेयर। अब हम करने वाले हैं तीसरा लेयर जो होगा वो 50% ऑलमोस्ट करेंगे। और यहाँ पे अभी देख रहे हो कि सेम प्रेशर पे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि यहाँ 50% पे मैंने कर दिया। तो एक आपको ग्रेड जो होता है ना वो आने लगता है, वो आपको दिखने लगता है कि हाँ एक सर्कुलर फॉर्म है, यहाँ पे हमें जो शेप है वो सब आपको दिखने लगता है। जब तक आप लाइट नहीं डालते ना तो वो पता नहीं चलता कि उसका शेप है, और उसके जो 3D फीचर्स हैं ना वो नहीं दिख पाते। तो यहाँ पे अभी जो फोर्थ जो लेयर है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो आपको जो चाहिए ना वो आने लगा है। तो यहाँ पे ऑल्दो जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो पेंसिल है लाइट है 0.5 है, और यहाँ पे अगर आप थिक लेते हो, अगर आप 4 भी लेते हो 6 भी लेते हो, अगर आप वेल शार्पन पेंसिल लेते हो ना तो यहाँ पे इफ़ेक्ट और भी मज़ेदार आएगा जैसा हमें चाहते हैं। कई सारे मैंने बनाए हुए हैं, उसका भी रेफरेंस आपको दिखाऊंगा मैं कि क्या क्या मैंने बनाए हैं और कहाँ कहाँ प्रेशर सेम जो प्रोसेस है उसको यूज़ करके सेम टेक्निक यूज़ करके मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि एक शेप है मैंने बना दिया। अगर आप इसको एक लाइट डायरेक्शन दिया आपने, अब यहाँ पे मुझे एक शेडो बनाना है। तो शेडो भी मुझे इसी टेक्निक पे बनाना है। ये जो शेडिंग टेक्निक है ये स्क्रिबल टेक्निक, तो पहला लेयर मैंने वैसे ही बना दिया। दूसरा लेयर जो बनाऊंगा मैं तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा आगे की तरफ, थर्ड लेयर थोड़ा और, उसके बाद से फिर फिनिश। तो ये हो जाएगा हमारा रेडी, जिसमें आपने देखा कि स्क्रिबल टेक्निक जो है ना आपको थोड़ी बहुत नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आपने उसमें आपको टेक्निक पता चल गया तो वो टेक्निक यूज़ करके आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। और ये ना ये जो शेडिंग टेक्निक है ना ये बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप हाफ एन आवर 1 आवर में भी आप एक रियलिस्टिक क्या होता है, एक आर्टिस्टिक ही है ये मेथड, तो वैसा इफेक्ट लेके आ सकते हो और ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आप बहुत सारे फॉरेन आर्टिस्ट को भी देखते होंगे, इंडियन आर्टिस्ट ने भी किए हैं, बहुत स्क्रिबल आर्ट किया है यहाँ पे।
और लेकिन हाँ, बस वो आपको प्रोसेस पता नहीं था, लेकिन आज के बाद से प्रोसेस पता चल जाएगा, तो ये आप कर सकते हो। और शेडिंग टेक्निक जो टेक्निक सबकी सेम रहती है, तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नीचे का जो होता है बाउंस लाइट होता है, रिम लाइट होता है, तो उतना स्पेस छोड़ के हमें वहाँ नीचे का डार्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है। तो ये कॉन्टैक्ट जो है हम लोगों ने ड्रॉ किया, उसके बाद हम लोगों ने फिर फाइनली ये ड्रॉ कर लिया है शेडो। अब बारी आती है जेल पेन की। जेल पेन लिया है 0.3, इसमें 0.1 भी आता है, 0.2 भी आता है, मैंने यूज़ भी किए फिंगर में बांध के। और यहाँ पे देख रहे हो कि अभी मैंने लाइट हैंड से आपको क्या किया, यहाँ पे मैंने वही स्क्रिबल जो है, शेप जो है, आप जो भी आपके दिमाग में आता है उसको आप कर सकते हैं और उसको रिपीट कर सकते हैं, वो भी रिपीट भी चलेगा। और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा हमें डार्क करना है। फेस पे भी ऐसा ही होता है, अगर आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते हैं, स्टिल लाइफ में अगर जाते हैं, तो सब में आप ये कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं यूज्ड टू हैं ये जो टेक्निक है ना, क्योंकि स्कूल डेज़ में हम लोगों ने यही किया है। इनफैक्ट मुझे भी पता नहीं था कि ये स्क्रिबल टेक्निक है, और लोग कहते थे कि तुमने पेज जो है वो गंदा कर दिया। तो अभी पहले अगर हमें पता होता कि ये टेक्निक का नाम कुछ और है, तो हम कहते थे कि ये तो स्क्रिबल टेक्निक है। तो वही है, यहाँ पे मैंने डार्क टू लाइट ऊपर तक लेके गया, या फिर कहिए तो लाइट टू डार्क नीचे की तरफ आया। तो ये जो टेक्निक है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डार्कनेस है, अब हर एक एंगल में, हर एक सोर्स में आप इसको दिखा सकते हैं। आपको क्या दिखाना है, एक लाइटिंग दिखाना है, लाइट का सोर्स कहाँ से आ रहा है वहाँ पे ब्राइट रखना है, जैसे जैसे वो शेडो की तरफ जाएगा उसको डार्क करना है। और शेप कोई भी होगा, जैसे मैंने आपको सर्कल में भी बता दिया, अगर आपको ट्रायंगल में जानना है तो ट्रायंगल में भी कर लीजिए। तो पहला लेयर आपको क्या करना है, सेम जो मैंने आपको ग्रेफाइट पेंसिल, जो मैकेनिकल पेंसिल से बताया था, सेम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पहला लेयर बना लेना है। पहला लेयर बना लेने के बाद हाँ, बस थोड़ा सा एजेस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप दो तरीके का होता है, जैसे आर्टिस्टिक वर्क है ना, तो आप एजेस के बाहर भी जा सकते हो, बस ये को आउटलाइन नहीं देना है वहाँ पे। तो अगर आपने आउटलाइन दिया तो आपको उसके अंदर ही रखना है फिर। तो ये हम लोगों ने सेम इंटेंसिटी पे हर जगह थ्रू आउट हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोगों ने बना रहे हैं सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर में अभी आप देख रहे हो कि नीचे से डार्क की जैसे जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है वो डार्क हो रहा है, और यहाँ पे प्रेशर जो है पेंसिल का, जो जेल पेन का, वो हल्का करेंगे, या फिर आप जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को कम करना है आपको। जो साइज़ है तो साइज़ को बढ़ाते जाइए तो वो लाइट होता जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हो अभी थर्ड लेयर है। थर्ड लेयर में हम लोगों ने यहाँ पे जो अचीव कर लिया हम लोगों ने, जो चीज़ें हम लोग को चाहिए थी, तो हल्का हल्का ब्लेंड। और इसमें ना कोई ब्लेंड के टूल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक जो चाहिए ना वो सब, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है, कि कोई भी आर्ट मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आप डायरेक्ट शेड कर लीजिए। बाकी के चारकोल में, मैकेनिकल पेंसिल में, मैकेनिकल पेंसिल भी आपका थोड़ा करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी अब ग्रेफाइट पेंसिल है, उसमें थोड़ा ब्लेंड करने की ज़रूरत पड़ती है जब हम शेडिंग करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जेल पेन वगैरह हैं, उसमें आपको ब्लेंड करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। आपको जो भी करना है आपको पेन से ही करना है। सेम यहाँ पे हम लोगों ने बॉल पेन लिया है। बॉल पेन को भी ऊपर से हम लोग लाइट टू डार्क नीचे की तरफ ला रहे हैं। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको रिपीटेशन कर रहे हैं। जब जितना ज़्यादा रिपीटेशन होगा वो डार्क आएगा, जितना हम सिंगल लेयर को हम नीचे की तरफ ले जाएंगे वो ब्राइट रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम रिपीट करेंगे उसको सेम प्लेस पे, तो डार्कनेस बढ़ती जाएगी और हमें जो चाहिए वो इफ़ेक्ट जो चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे पेन से देख रहा हूँ, तो ये आप कोई भी आप मोड यूज़ कर सकते हैं, टेक्निक आपकी सेम रहेगी। तो ये जो टेक्निक है, टेक्निक आप उसको यूज़ कीजिए। ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, इस प्रोसेस को यूज़ आप कर सकते हैं स्टिल लाइफ में, एनिमल, एनीथिंग, जो भी आप करना चाहते हैं ना, सब में आप इसका प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं, इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज किस चीज़ की बढ़ेगी, लाइट सोर्स की बढ़ेगी। आप कैसे चीज़ों को दिखाना चाहते हैं उस तरीके से आप दिखा सकते हैं। इनफैक्ट हेयर भी इस टेक्निक के थ्रू बना सकते हैं। जहाँ पे लाइट रखना है आपको, वहाँ पे जेल पेन का बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है, मैंने जो इनिशियल डेज़ में मैंने स्टार्ट किए थे, जो भी मैंने अभी तक बनाए हैं, अभी तक कम से कम 6 से 7 या 8 मैंने स्क्रिबल आर्ट ऑलरेडी बना के मैं पोस्ट कर चुका हूँ, और कुछ जो है अभी तक पोस्ट भी नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कौन कौन से जो आर्टवर्क है मैंने इसी टेक्निक के थ्रू बनाए।
तो ये वाला जो स्केच आप लोगों ने देख रहे हो, तो यहाँ पे जैसे हेयर में, तो हेयर की जो डार्कनेस है वहाँ जितना रिपीट होगा वहाँ पे डार्कनेस बढ़ती जाएगी। जहाँ जहाँ पे आप देख रहे हो ना, जहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है, लाइट बाउंस कर रही है, वहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल ही लाइट रखा है, या कहीं कहीं तो ड्रॉ भी नहीं किया है। यहाँ पे देख रहे हो जहाँ जहाँ पे शेडो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है रिपीटेशन ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक वो डार्कनेस है वो अपने आप आने लगेगा। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम लोगों ने यूज़ किया है। जैसे हेयर के पीछे भी देख रहा हूँ, तो बैकग्राउंड भी बनाया हम लोगों ने कैसे, इसी टेक्निक के थ्रू बनाए, जहाँ पे मैं डार्क टू लाइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये जो है आप कर सकते हैं। इसमें आप जेल पेन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो 0.0, 0.2, 0.3, 0.5 भी मैंने यूज़ किया। तो ये 4 पेंसिल को मैंने अपने फिंगर पे बांध के भी ये आर्ट जो है बनाया था। मैक्सिमम जो भी आपने जितने भी आर्ट देखे अभी तक, यहाँ पे जो अभी तक आपने देखा मैंने बनाया था, वो सब के सब फिंगर पे बांध के 4 फिंगर से मैंने बनाया था। तो होपफुली आप लोग को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा जो कि मैंने बनाया है यहाँ पे। और इसके साथ साथ कुछ और भी स्केचेस हैं और भी इस टेक्निक के थ्रू मैंने बनाए हैं जो कि आप लोग को बहुत पसंद आया। ये वाला स्केच जो है अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, इसको हम कैसे और बेटर कर सकते हैं और कैसे, जैसे अभी आप देख रहे हो ना कि स्क्रिबल टेक्निक के थ्रू ही मैंने बनाया है इसको। अब अगर इसमें आपको थोड़ा हाईलाइट देना हो, ये उसका जो फ्रेम है, फ्रेम पे आप जैसे स्पेकुलर देना चाहते हैं तो या तो आप उसको गैप दे दीजिए, वहाँ पे आप ड्रॉ मत कीजिए, या फिर आप अगर आपने ड्रॉ किया है तो आप जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो जब आप बहुत ज़्यादा थिकनेस वाला अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ब्लैक ज़्यादा है, तो अगर आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे देख रहे हो कि हेयर ब्लैक है और इसका जो फ्रेम है वो भी ब्लैक है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर आपको जेल पेन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि हर एक जगह जहाँ पे आपको जेल पेन का यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं तो आई जब बनाते हैं, आई बॉल बनाते हैं, तो वो कंप्लीट डार्क हो जाता है, तो वहाँ पे हाईलाइट के लिए हम लोग वाइट जेल पेन का यूज़ करते हैं। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक सिंपल एक डार्क वाली टेक्निक नहीं है, इसमें आप अगर कहीं हाईलाइट देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने कलर पेंसिल से भी यूज़ किया था, और ये भुवन बाम, और यहाँ पे देख रहे हो ये थोड़ा और डिटेल में मैंने किया है। इसको ना जो शेप्स हैं मैंने बहुत छोटे छोटे रखे हैं, तो इसके कारण थोड़ा सा रियलिस्टिक की तरफ जाता है। और यहाँ पे भी अगर आप देना चाहते हो आउटलाइन है कुछ, तो आप जेल पेन की हेल्प से आप दे सकते हो। तो ये कुछ जो टूल्स हैं ना जो आपके आर्ट लाइफ को और ज़्यादा इजी कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली, क्योंकि जो पकड़ने में हम लोग जो पेन या पेंसिल पकड़ते हैं, वो जो आपको जो कंफर्टनेस है ना कोई और नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो एक एजेस चाहिए थे, सॉफ्ट एजेस चाहिए थे, वो हम लोगों ने ले लिए यहाँ पे। और इस तरीके की जो टेक्निक है देखने के लिए आप वीडियो देखिए, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट पे आइए, और यहाँ पे जो टेक्निक आपने देखा वो टेक्निक के थ्रू आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये शेडिंग जो टेक्निक है, स्क्रिबल शेडिंग टेक्निक, तो ये देखा ना कितना ईजी है। एक्चुअली हमें देखने में बहुत ज़्यादा लगता है कि इसको कैसे बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमें टेक्निक पता चल जाता है तो ये बहुत ईजी हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो गेम है ना वो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का है। ब्राइटनेस मीन्स कि आपका जहाँ पे आपको लाइट रखना है, कहाँ पे आपको डार्क रखना है, यही आपको जानना है। बाकी सब बहुत ईजी है। इससे ज़्यादा अगर आपको जानना है तो आप मेरे साथ जान सकते हैं। आपने आर्टवर्क मुझे रिव्यू करा सकते हैं। कहाँ पे आपको मेरे साथ सीखना पड़ेगा? सीखने के लिए आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के लिए आपको टाइप करना है गूगल पे sketchbookbyabhishek.com। चले जाइएगा वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको जाना है कोर्सेस में। कोर्सेस में जाके आप चेक कर लीजिए आपको क्या करना है, और जो भी आपको परचेज़ करना है वो आप परचेज़ कर सकते हो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके, पेमेंट पे करके। उसके बाद आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।